अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका मेज़बान उमर बशीर। और कल हम सब ने देखा कि हो गया है अब दमादम मस्त कलंदर आए और कलंदर छा गए हैं। कलंदर ने सुल्तान की फतवाहत का जो सिलसिला था उसे ब्रेक लगा दी और हम अब इसको ये कह सकते हैं कि असल अल्फाज में जो कर दिया है दमादम मस्त कलंदर। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम करते हैं इस खबर के साथ कि क्या किया लाहौरियों ने, इस पर बात करेंगे। वेलकम टू द शो सलमान। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। लाहौर ने वो किया जो एक्सपेक्ट कर रहे थे सारे लाहौर वाले उनसे, और कहीं ना कहीं तमाम मुल्क में जितने भी क्रिकेट के स्पेक्टेटर्स हैं जो कि बड़े शौक से PSL को देखते हैं, एंटिसिपेट करते हैं, वो भी चाहते थे कि ये ना हो कि मुल्तान जीता ही टूर्नामेंट जीत जाए सारा। और मुल्तान के लिए भी ये जो एक बुरा दिन होता है किसी भी एक टूर्नामेंट में, एक ऑफ डे भी आ सकता है पॉसिबली टीम्स का, तो बजाय कि वो आता किसी फाइनल स्टेज पे जाके जो कि जहाँ से इर्रिपेरेबल डैमेज हो जाती, तो वो ड्यूरिंग द राउंड आ गया है, तो बेहतर है। इससे कुछ ओपनिंग मेरे ख्याल बाकी टीमें भी फील करेंगी कि ये भी हो सकता है। बिलाशुबा प्लेयर ऑफ द मैच हैं और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, लीडिंग रन स्कोरर हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, उनसे पीछे हैं शान मसूद जो कि एक मैच इनसे ज़्यादा खेल चुके हैं, लेकिन जो रन्स का डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है। 416 रन्स बना चुके हैं अभी तक इस PSL में 6 मैचेस खेल के, और तकरीबन 70 की इनकी एवरेज आ रही है। स्ट्राइक रेट भी 171.90 है। 1 सेंचुरी, 4 फिफ्टियाँ, 41 चौके, 15 छक्के। क्या ज़बरदस्त सीजन जा रहा है फ़खर ज़मान का सर। अब मैं क्या बताऊं, सब तो बता दिया आपने क्या क्या कर रहे हैं, आप टेक्निकलिटी जो बताते हैं, टेक्निकल पॉइंट्स बताते हैं, क्या बार कर चुके हैं। नहीं, आई थिंक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, और स्पेशली मैं उस दिन के बारे में वरीड हूँ जिस दिन फ़खर ने जल्दी आउट होना है तो लाहौर क्या करेगी। ये कल आपने मुल्तान के बारे में कहा था और वो टॉप 3 का मुकाबला बोला था। हाँ जी। आप देखें कि लाहौर के टॉप 3 ने 100 से ज़्यादा रन किए, 106 रन किए, और मुल्तान के टॉप 3 का कम्बाइंड रन जो हैं वो 57 है, तो हाफ एंड हाफ का डिफरेंस है। और यही वो चीज़ है जो किसी हद तक मैच में डिटर्मिन कर देती है कि किसका अपर हैंड होगा, कौन लाइकली विनर होगा। और फिर जब हम उसके बाद बॉलिंग में भी जाते हैं तो आई गेस के यहाँ पर ब्लेसिंग मुजरबानी जो दूसरे बॉलर थे 4 में 48, लास्ट मैच की मैन ऑफ द मैच थे। 3 में 31 शाहनवाज धानी पूरे ओवर्स का कोटा नहीं कर सके। तो ये टॉप 3 इधर से देखें, और अगर वहाँ से हम शाहीन के फिगर्स देखें, हम हारिस रऊफ के देखें, जमान के देखें, तो आउटस्टैंडिंग है तीनों के। सो टॉप 3 इन बोथ डिपार्टमेंट्स बीट द टॉप 3 ऑफ द अदर टीम। और वो जो मैचअप होता है टॉप 3 का, उसमें देखें तो लाहौर कलंदर्स ने काफ़ी शानदार तरीके से मुल्तान को जो है ना जकड़ा है, और उनको बाकायदा एक कन्विंसिंग विक्ट्री ली है कि मुल्तान कहीं करीब भी नहीं था इस मैच में जीतने के। तो लाहौर को सारा क्रेडिट है उनकी शानदार विक्ट्री का। और उसके अलावा ये कि यहाँ पर राशिद खान के भी स्पेल की तारीफ करनी पड़ेगी कि उसने इन फॉर्म रिजवान को, वो मेरे ख्याल वो देख रहे थे कि वो बार बार अपनी लेग स्टंप एक्सपोज कर रहे हैं, तो बड़े उन्होंने ट्रैप करके वहाँ पे आपने एक्स्ट्रा 5 रन दिए, वो गुगली की थी उस वक्त, फिर वहीं से लेग स्पिन की और वो विकेट को लगा के, तो बड़ी जबरदस्त बॉलिंग है ओवरऑल। बिल्कुल, ये जो आपने 5 रन जब एक्स्ट्रा मिल गए, वो गुगली हो गई, गेंद बाहर निकल गई, और 5 उसके बाद उसी लाइन को पकड़ना, ये एक बोल्ड डिसीजन है मेरे ख्याल से। वहाँ से फिर गेंद मिस भी हो सकती थी। देखें, एक बड़ा की कंपोनेंट किसी भी वर्ल्ड के टॉप प्लेयर का होता है कि वो बोल्ड होता है अपने डिसीजन मेकिंग में, वो क्लियर होता है अपने हेड में, उसका विजन वो होता है जो बाकी अभी उस तरह से नहीं सोच रहे हो, और वो जब उसको एग्जीक्यूशन की तरफ जाता है तो अपनी एक सर्टेन बिलीफ के साथ जाता है कि जो वो देख रहा होता है उसे लगता है कि हो जाएगा, एंड ही अकम्प्लिशेस दैट। इसीलिए वो अल्लाह ने उसको ऐसा बनाया होता है कि वो डिफरेंट होता है बाकियों से। ठीक है, बहरहाल ये तो सारी बातें हमें करनी है, ये सारा जो है उस पर डिटेल से डिस्कशन होगी, पोस्टमार्टम यूज़ करते हैं वर्ड वो करेंगे। लाहौर के जीतने में एक और वजह भी हो सकती है सलमान, वो ये कि कल इन्होंने रन नहीं बनाए, कल 200 से पहले इनकी टीम आउट होगी, ये भी एक वजह आप मानते हैं? देखें, अब आप देखें ना कि कामरान गुलाम एंड हफीज़ भाई, जो कि नॉर्मली हफीज़ भाई के यहाँ पर भी अगर देखें तो 148 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन वो इससे ज़्यादा तेज़ भी खेल सकते हैं, लेकिन वो भी एंड पे जाके तो मेरा ख्याल है कि कल आतिफ भाई ने हमारे शो में कहा था कि 200 नहीं करना, लड़कों को कह दिया है। तो कहीं ना कहीं ये इनिंग बीच में ऐसी खेली गई, हैरी ब्रूक को रोका गया कि वो ठहर जा 200 क्रॉस नहीं करना भाई, वो फिर मुश्किल वो हाथ से निकल जाती है। भाई का आपने जिक्र किया, तो वो कल उन्होंने क्या बात की थी, उनका क्लिप दिखाते हैं अपने नाज़रीन को। जी चलाइए। टीम को ये कहा है कि प्लीज 200 नहीं करना, 199 करते। क्या बात है आतिफ भाई, हिस्टोरिकली जब भी हमने 200 किया है तो अनफॉर्चुनेटली हम वो मैच में ये थी प्लानिंग, ये आप सब मुल्तान वाले मिस कर गए। ये लोग समझ रहे हैं कि शायद हफीज भाई जो थे वो उन्होंने
जो है उनसे शॉट नहीं लग रही थी। वो उन्हें पता था कि हमने 200 के नीचे पकड़ लेना टीम को, 200 से ऊपर फिर बात आगे निकल जाती है। तो कामरान भी इंटेंशनली यानी कि कल स्लो खेले हैं ना? इंटेंशनली तो नहीं खेले, लेकिन एक प्लानिंग के तहत उन्होंने कंट्रोल किया गेम को। अच्छा चलिए जोक से बात हम सीरियस बात करते हैं। ये कामरान गुलाम की इनिंग कितनी कल की विकेट के ऊपर ज़ाहिर है बात ज़रूरी है करनी कि कितनी इनकी अहम इनिंग थी। 38 गेंदों पे उन्होंने 42 रन बनाए। इस इनिंग को आप कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि आप ज़रूरी नहीं कि हर कोई तेज़ खेले, इसके बावजूद भी 182 तक आप पहुंच गए, मैच जीत गए आप, तो ये ज़रूरी है डिमांड करना कि तेज़ ही खेलें सब? देखिए कुछ लोग जो चाहते हैं बहुत हाई स्ट्राइक रेट्स देखना, वो क्योंकि क्रिकेट नहीं खेले, खुद से क्रिकेट नहीं खेले हुए, तो वो समझते हैं कि शायद ये एक प्लेयर के बस में है कि वो हर इनिंग को एक जैसा बना दे। ऐसा नहीं है। एट टाइम्स आप स्ट्रगल करते हैं, आपकी टाइमिंग वैसी नहीं होती, आपको वो वाले गैप्स नहीं मिल रहे होते, आप जो करना चाह रहे होते हो आपसे नहीं हो रहा होता। बिल्कुल। तो जो अच्छे प्लेयर होते हैं उसको फाइट आउट करते हैं, वाइल डूइंग दैट फाइट आउट वो थोड़ी सी बॉल्स ज़्यादा यूटिलाइज हो जाती हैं, बट उसका मकसद ये होता है कि इस कदर सेट हो जाए कि आखिर में अपना टारगेट अचीव कर लें, जो कि यहाँ पर हुआ। एक डिसेंट टोटल किया जिससे उन्होंने दूर दूर दूसरी टीम को पकड़ लिया। तो लेकिन हम देखते ही हैं कि मीडिया एंड सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो शायद इस चीज़ से खुश नहीं है, और उनका ख्याल ये है कि इन लोगों को भी इन बॉलों में मैक्सिमम रन्स करने चाहिए। ये स्ट्राइक रेट्स लो हैं, ये लाहौर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जितना उनको नॉलेज है उस हिसाब से जितनी वो बात करते हैं उनके मुताबिक वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एज अ प्लेयर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ऐसा आप चाहकर भी हर दफ़ा एक जैसा रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। क्या बाबर का दिल नहीं कर रहा होगा कि वो 100 पे 100 करे और कराची का अकेला ही किस्मत बदल दे? क्या शर्जील का दिल नहीं कर रहा होगा? बट एट टाइम्स थिंग्स डोंट वर्क फॉर यू। बिल्कुल। रिजवान से कहे ना कि गलती करके दिखाए, जान के भी गलती नहीं हो रही सकती। बिल्कुल ऐसे ही। तो सलमान अच्छा खेल, बड़े खूबसूरत क्रिकेटिंग शॉट्स हैं। वही बात है कि एट टाइम्स आपको फ्लुएंसी नहीं अचीव होती जिस तरह की आप चाह रहे होते हैं, और अगर ऐसा सभी प्लेयर्स कर लें तो फिर तो टारगेट 230-40 से भी आगे निकल जाए हर मैच में। विकेट मुश्किल था कल का। विकेट मुश्किल नहीं था, लेकिन डेफिनेटली एट टाइम्स सेम पिच भी हो, सेम बैट्समैन हो, सेम बॉलिंग हो, आपकी टाइमिंग में डिफरेंस आ जाता है। यू नो डे टू डे आपकी चीज़ें वेरी कर सकती हैं, आप ह्यूमंस हैं, दे आर नॉट मशीन्स। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिवरेज जो है वो प्लेयर्स को देना चाहिए। नहीं कि एक इनिंग में वही प्लेयर 20 गेंदों में 40 करे तो हम कहे वाह जी वाह वर्ल्ड क्लास, अगले दिन वो 35 गेंदों में 45 करे तो हम कहे यार ये इसने क्या किया। ये होता है, ये वेरिएशन आती है। और आपका ओपनर जो मुसलसल स्कोर कर रहा है वो आउट हो गया अब्दुल्ला शफीक जल्दी, और ऐसे में आपकी टीम मुश्किल में भी गिर सकती थी। वहाँ पे पार्टनरशिप बड़ी जरूरी है। 91 रन तक फिर वो पार्टनरशिप लेकर गए फखर के साथ 11.2 ओवर्स में 11.2 ओवर्स में, जो कि एक बड़ी अच्छी पार्टनरशिप है। और इसके बाद जब आपको पता हो कि हफीज हैं, हैरी ब्रुक हैं, फिल सॉल्ट हैं, राशिद खान हैं, तो एक पावर हिटिंग का एक स्टॉक है जो आपके पास है। तो आई थिंक एट टाइम्स थोड़ा सा लोग इसको जरा दूसरी नज़र से देखते हैं। उनका दिल करता है कि यार नहीं सारे ही मारो। ऐसा नहीं होता। एट टाइम्स एक को थोड़ा पार्टनरशिप में आप देखते हैं कि वो दूसरे को खिला रहा होता है, क्योंकि वो पार्टनरशिप चलती ही फखर खेल रहे हैं ना। ऐसा बड़ा कम होता है कि जैसे हेल्स और स्टर्लिंग आके शुरू हो गए, एक दो दफा हुआ है उन दोनों में भी, वरना एक ज्यादा लीड पे होता है और एक थोड़ा कम पे होता है। और वो बहुत एस्टैब्लिश प्लेयर्स हैं, बहुत ज्यादा क्रिकेट। और रॉय की इनिंग याद होगी आपको कोयटा में जब उन्होंने 50 किया तो एहसान का एक था, बॉल ही नहीं मिल रही थी, 2 बॉल्स के लिए 1 रन बनाया था उन्होंने, दूसरा क्लैडी 50 कर चुका था। वो खैर बॉल्स भी नहीं मिली ना, तो उसको इसके कंपेयर नहीं कर सकते। बट दिस इज हाउ पार्टनरशिप्स वर्क। तो थोड़ा सा जरा मौका दें लड़कों को। तो कामरान गुलाम ने बड़ी परफॉर्मेंस दी है डोमेस्टिक क्रिकेट में, और लाहौर ने उसको पिक किया फॉर अ रीजन। हो सकता है आगे जाए, बहुत अच्छा खेले, हो सकता है थोड़ी बहुत स्ट्रगल और कंटिन्यू करे, लेकिन उससे ज्यादा कौन चाहेगा कि वो तेज से तेज रन करें और आप सबसे दाद वसूल करें। फखर की हम बात तो कर ली है कि फखर जमान जो है वो बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे हैं, उनकी इनिंग भी देखेंगे, वो मज़ा आ रहा है उनकी इनिंग देखने का, जिस तरह वो खेल रहे हैं। अच्छा, फखर की इनिंग तो अपनी जगह, ये सलमान क्या हुआ था यहाँ पे, रिजवान से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी हैं, और यहाँ पे अपील रिजवान की जानिब से भी की गई, अनवर अली की जानिब से भी की गई। तो आई गेस के मैच में डेफिनेटली जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वही गालिब आनी चाहिए। बट एट टाइम्स आपने देखा कि इसमें कोई टाइम सोचने का नहीं लिया, जैसे ही बॉल लगी वो एक अपील शुरू हो गई, और रिजवान बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस। डेफिनेटली उन्हें पता था कि ये इसकी विकेट लेनी बहुत ज़रूरी है। ये भी शो करता है कि फखर की विकेट कितनी इम्पोर्टेंट। और जी हमारी जो पाकिस्तान सुपर लीग के मैच है उसमें जो गुफ्तगू जारी थी उसको एक ब्रेक लगा है, तो इसी ब्रेक के साथ एक ब्रेक ही जाने पड़ते हैं। वापस आते हैं ब्रेक के बाद से। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे, और जो गुफ्तगू है उसको थोड़ा सा एक ब्रेक आया था उसको वहीं से आगे बढ़ाएंगे। फ़खर ज़मान की हम बात कर रहे थे। फ़खर के बाद बहरहाल
मोहम्मद हफीज़ के ऊपर आ जाते हैं। मोहम्मद हफीज़ ने कल एक और अच्छी इनिंग खेली, जो ड्यू थी उनके ऊपर हम ये कह सकते हैं, बट अब उन्होंने एक ब्रेक के बाद, एक लंबे अरसे के बाद एक अच्छी इनिंग खेली। फर्दर ऑन वहाँ से फ़खर एंड हफीज़ बोथ स्ट्रगल्ड। इन दोनों का स्ट्राइक रेट भी 100 से कम था और ज़्यादा रन्स भी नहीं थे। सो बेसिकली फॉर्म नहीं थी कि इससे बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं दोनों प्लेयर्स, मैच विनर्स हैं। आप इंडिविजुअली अगर इन्हें देखें तो ये कैपेबिलिटी रखते हैं मैच जिताने की। लेकिन चले देर से सही, लेकिन अभी भी बहुत टूर्नामेंट पड़ा है और लाहौर को भी उठना है इसको जीतने के लिए। उनको ज़रूरत होगी कि हफीज़ की तरह के जो प्लेयर हैं वो अपनी ऑप्टिमम पे परफॉर्म करें। सलमान, इनिंग अच्छी थी बट एक कैच ड्रॉप हुआ जो कि बाउंड्री से बाहर जाके गिरा और अनवर अली फील्डर थे। अनवर अली लगता है जो दौड़ते हुए आगे का कैच है वो अच्छा पकड़ते हैं, बाउंड्री पे कैच ड्रॉप कर रहे हैं। देखिए अनवर अली बहुत अच्छे फील्डर हैं और इनसे कैच छुटना मीन्स के बैड डे है उनका भी और टीम का भी। और कल ऐसा ही हुआ कि मुल्तान वर नॉट द सेम इन द फील्ड। एक कैच मुजरबानी और उसके शान और यासिर अफरीदी के दरमियान भी गिरा, अब्बास अफरीदी के दरमियान गिर गया, वो भी बड़ा कैचेबल था। फिर एक और कैच बाउंड्री पे, तो 3 कैचेस मुल्तान ने छोड़े। अगर वो तीनों हो जाते हैं तो शायद ये रन 30-35 रन की कमी वाकई हो जाती। दिन की बात कर रहे हैं कि दिन नहीं था मुल्तान का, तो लाहौर ने भी कल बड़े कैचेस छोड़े और वो कैचेस छोड़ने के बाद ही रहते हैं वो उनका दिन से ताल्लुक ही कुछ नहीं। कल मैच नहीं छोड़ा वहीद खान साहब हमारे साथ, ज़ल्मी और जो लाहौर है उनके लिए तो दिन से कोई ताल्लुक नहीं। वहीद भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, मुल्तान की जो विनिंग स्ट्रीक थी उसे ब्रेक लग गई और ब्रेक किसी और ने नहीं लगाई, लाहौर कलंदर्स ने ही लगाई है, तो लाहौर ही थी टीम जो मुल्तान को रोक सकती थी। हाँ, मुझे ये फील आ रही थी कि शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड रोकेगी मुल्तान को, लेकिन लाहौर कलंदर ने रोक दिया और वो भी इन फ्रंट ऑफ द होम क्राउड। लेकिन आई थिंक होता ये है कि उमर के जब एक टीम इतना लंबी विनिंग स्ट्रीक करती है तो कहीं ना कहीं उन्होंने फिर जो है उनको एक मैच हारना होता है। एंड आई थिंक इट्स गुड फॉर मुल्तान कि वो इस स्टेज पे मैच हारे हैं, क्योंकि अब जो है वो तो क्वालिफाई कर चुके हैं प्लेऑफ्स के लिए। तो आई थिंक कि ये जो भी इनके क्या इसको स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं वो इस वक्त आ जाए तो बेहतर है, क्योंकि प्लेऑफ्स में जाके या आगे जाके अगर उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती तो फिर शायद उनके लिए इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन आई थॉट कि येस्टरडे नथिंग वेंट वेल फॉर मुल्तान सुल्तान। कल आप देखें तो मूसा रब्बानी जिसने पिछले मैच में इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, कल सबसे ज़्यादा वो पिटाया बुरी तरह से। तो ये 20 क्रिकेट है। और लाहौर कलंदर्स के लिए जो सबसे लोग कह रहे हैं कि उनकी बॉलिंग बड़ी स्ट्रांग है, बॉलिंग बड़ी स्ट्रांग है बिल्कुल, लेकिन आई थिंक उनका जो सबसे प्लस पॉइंट चल रहा है वो फ़खर की फॉर्म है। फ़खर जमात जिस तरह खेल रहा है इस PSL में, उससे बहुत बड़ा जो है लाहौर कलंदर्स को एक कैसे बोलते हैं पुश मिला है। और कल फिर वो बड़ी एक अच्छी इनिंग्स खेल गया और उसने जब 60 रन किए तो एक प्लेटफॉर्म उसने प्रोवाइड कर दिया था बाकियों को कि आके वो एक अच्छा टोटल करें। देखिए ये जो वहीद भाई जो 60 रन 37 बॉलों पे है ना, ये हमेशा टीम जीतती है। आपको याद होगा 92 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड में इंजी भाई ने 60 रन किए थे 37 बॉलों में ही, और पाकिस्तान वो सेमीफाइनल जीता था। वर्ल्ड कप फाइनल जो 92 वर्ल्ड कप है उसका सेमीफाइनल जो न्यूजीलैंड में था। तो ये तो वो ट्रेडमार्क फिगर्स है, बल्कि ये आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में देख के पता चला कि इंजी भाई का जो उस वक्त स्ट्राइक रेट होगा वो 162.16 होगा, जो इधर हमारे सामने आज है, जिसका उस वक्त इतना तस्करा नहीं होता था। तो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया। मैं और उमैर यही बात कर रहे थे कि ये टॉप 3 की गेम होती है, कि टॉप 3 वर्सेस टॉप 3 का मैचअप है कि कौन किस तरह का स्टार्ट देता है। तो कहीं ना कहीं लाहौर को भी ये फेस करना पड़ सकता है कि फ़खर जमान जब नहीं होंगे, इस तरह की इनिंग नहीं खेल रहे होंगे, जल्दी आउट होंगे, तो उस दिन क्या होगा। तो उनके लिए भी एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं प्लेऑफ से पहले होना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। और देखें आप कल मुल्तान सुल्तान की तरफ से काफ़ी मैचेस के बाद शान मसूद और रिजवान की कल अच्छी पार्टनरशिप नहीं हुई। मतलब सो फार दे हैव बीन डूइंग सो वेल बोथ ऑफ देम। जो पहला मैच खेला था लाहौर और मुल्तान का, तो उसमें शान और इसने अपना रिजवान ने बहुत अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप की थी। तो आई थिंक टॉप 3 बैट्समैन आपको किस किस्म का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, पावर प्ले में किस किस्म का वो आपको रन्स करके देते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। कल फ़खर ने जो इनिंग्स खेली कोई 160 कुछ की स्ट्राइक रेट थी, आई थिंक विच इज़ गुड इनफ फॉर मतलब द पावर प्ले और उसके आगे भी। तो जो मेन है मुल्तान सुल्तान अभी भी मेरे नज़र में सबसे बेस्ट टीम है इस टूर्नामेंट की, फॉलोड बाय इस्लामाबाद यूनाइटेड। लाहौर कलंदर्स मुझे ऐसे लग रही है कि वो टीम है जो कि आके पार्टी स्पॉइल करती है, मतलब दूसरों की पार्टी स्पॉइल करती है। तो इनसे थोड़ा सा डर के रहना पड़ेगा सब टीमों को। लेकिन इवेंचुअली आई सी इस्लामाबाद एंड मुल्तान सुल्तान प्रिवेलिंग, बिकॉज दोनों की बहुत बैलेंस टीम्स हैं और दोनों के पास डेप्थ बहुत है बैटिंग का। बिल्कुल। अच्छा वहीद भाई, आपने मुल्तान सुल्तान को फेवरेट करार दिया, सभी दे रहे हैं, सलमान की भी फेवरेट टीम है,
बट कल के मैच में ऐसा हमें लगा नहीं कि जो वीक पॉइंट्स हैं वो अब सामने आए हैं, वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हुए हैं और बाकी टीम्स अब उनकी जो वीक बॉलिंग लिंक है, उनके पास 5 बॉलर्स की कमी है, 5 पूरे जो बॉलर्स हैं जो कि अपना पूरा 4 ओवर का कोटा कर सकें। तो ये जो वीक लिंक है, बाकी टीम्स भी इसको अटैक करेंगी अब। नहीं, आई थिंक उमेर उनके लिए एक प्रॉब्लम ये हो गई है ना कि 2 मैच से वो नहीं खेला, विली नहीं खेला। विली उनका बड़ा इंपॉर्टेंट बॉलर है, वो मतलब सिर्फ बॉलर भी अच्छा, बहुत अच्छा न्यू बॉल का बॉलर है, फील्डर आउटस्टैंडिंग है, बैटिंग नीचे अच्छी कर लेता है वो। तो उसके ना होने से बहुत फर्क पड़ रहा है मुल्तान सुल्तान को, क्योंकि बैलेंस आउट हो गया थोड़ा सा। तो वो बैलेंस उसी वक्त वापस आएगा जब वो वापस आ जाएगा प्लेइंग 11 में। तो आई थिंक मुल्तान शुड बी वरीड, मुल्तान का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और उनके पास मुजर रबानी ने पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच कल उनको काफ़ी ज़्यादा। एक और चीज़ भी है कि जब भी ऊपर वाले इनके जो बॉलर्स हैं, जिसमें धानी और मुजर बानी हैं, ये जब भी अच्छी बॉलिंग करते हैं ना तो खुशदिल को विकेटें मिलती हैं, क्योंकि उसका जो प्रेशर बिल्ट हुआ होता है वो वहाँ पर जाके टीमें रिलीज़ करना चाहती हैं। कल देखें इनकी तरफ से प्रेशर बिल्ट नहीं हुआ, 48 रन मुजर बानी को हुए हैं और 31 रन 3 ओवर्स में धानी को हुए हैं। तो कल 3 ओवर में 27 खुशदिल को भी हुए और विकेट भी नहीं मिली। सलमान, कल इमरान ताहिर भी कल उतना इफेक्टिव नहीं था जितना, मतलब विकेटें नहीं ले पाया वो उस तरह से जैसे हम उसको देखते आ रहे हैं। तो इनके जो 2 मेन बॉलर्स है वो इमरान ताहिर और विली आर द की बॉलर्स, और ये दोनों की वजह से दूसरों पे भी प्रेशर कम होता है बॉलर्स पे। बिल्कुल। और कल कैचेस भी छूटे हैं। अनवर अली जैसा फील्डर, उससे इस तरह का कैच वो वाले पकड़ लेता है जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते। तो कल उससे कैच छूटा, फिर एक कैच शान और अब्बास अफरीदी के बीच में गिरा, एक और कैच छूटा, एक और मेरा ख्याल है बाउंड्री के कवर बाउंड्री के ऊपर एक कैच छूटा। तो मुल्तान के साथ आप इस तरह की फील्डिंग रिलेट नहीं करते। मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा फिट अगर देखा जाए तो वो भी मुल्तान और इस्लामाबाद की ही टीमें हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वहीद भाई, इस मैच की तो बात होगी, आज के मैच पे आप क्या देखते हैं? इस्लामाबाद वर्सेस क्वेटा का आज मैच है, दोनों टीमें आमने सामने हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 229 रन मारे थे, वो मैच क्वेटा को बड़े अच्छे से याद होगा। कोलिन मनरो, आजम खान और शाहिद आफरीदी का वो एक ओवर जिसमें उन्होंने आजम खान ने उन्हें छक्के मारे थे। तो आज क्वेटा कैसे काउंटर करेगी इस्लामाबाद यूनाइटेड? मुझे लगता है जेसन रॉय बहुत ज़्यादा पहले मैच से भी ज़्यादा नाराज़ होगा और एक और 100 ना वो जड़ दे, इसलिए क्योंकि अभी जो एक ऑक्शन चला है पड़ोसी मुल्क में, उसको उसके इतने पैसे मिले नहीं है, तो वो ज़्यादा खुश नहीं होगा कि 100 करने के बाद भी ये हाल है मेरा, तो वो नहीं छोड़ेगा आज इस्लामाबाद यूनाइटेड को। आई थिंक क्वेटा विल डिपेंड वेरी मच ऑन जेसन रॉय, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ा धचका लगाया कि नवाज चले गए, नवाज अवेलेबल नहीं है, और उनकी जो रिप्लेसमेंट उन्होंने ली है हसन खान, वो कहीं भी नवाज के लेवल पे नहीं आते हैं। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट वही कि विंस और जेम्स विंस और जेसन रॉय कैसे चलते हैं। इफ दीज टू गेट रन्स तो फिर तो क्वेटा के चांस है जीतने का, वरना तो इस्लामाबाद इज टू स्ट्रॉन्गर साइड कंपेयर टू क्वेटा। इस्लामाबाद के पास स्टर्लिंग भी नहीं है, इस्लामाबाद के पास स्टर्लिंग नहीं है, इधर नवाज नहीं, तो दोनों टीम्स को आज मतलब बराबर ही नुकसान। गुरबाज अंदर आ जाएंगे, गुरबाज एक अच्छे प्लेयर हैं, नवाज को से बड़ा बैलेंस था क्वेटा को जी। नवाज का ये ना कि बड़ा बैलेंस आ रहा था क्वेटा को। बिल्कुल, एक तो वो अप फ्रंट पावर प्ले में ओवर्स भी करते हैं, मैच फिनिश कर रहे हैं, फील्डर अच्छे हैं, तो उनका बड़ा कुशन है, उनको मिड इनिंग्स में भी आके विकेट ले लेते हैं, तो वो लग्जरी अब क्वेटा के पास बड़े अरसे से खेलते आ रहे हैं, एक दूसरे को जानते हैं, दूसरी केमिस्ट्री भी इन दोनों की अच्छी है, सरफराज और नवाज। जाहिर है, मेरा ख्याल है दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पीएसएल कि नवाज मैच नहीं खेल रहे, वरना ये आज तक किसी मैच से ड्रॉप नहीं हुए, ना कभी इंजरी की वजह से बाहर हुए हैं। सो 7 एडिशंस के बाद ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि 7th एडिशन में ये बाहर हुए हैं टीम से, प्लेइंग 11 से। चलिए भी होप के पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में वो फिट होकर वापस आ जाएं, क्योंकि उस सीरीज़ में हमें भी उनकी ज़रूरत है। वैसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और आपने वक्त निकाला और आपसे अच्छा लगा बात कर। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सलमान, लाहौर ने पहले 6 में से 5 ओवर जोन से थे, वो डिफरेंट बॉलर से बॉल करवाए। शाहीन कप्तानी कितनी तेज़ी से सीख रहे हैं? देखिए, ये पैटर्न इस पीएसएल के अंदर सारी टीमों की तरफ से हमने देखा है। शादाब भी ऐसे ही कर रहे हैं, मुल्तान ने भी 1-2 ओकेजन्स पे ऐसा किया है, जो कराची की टीम है उन्होंने भी करके उनका तू भी कर ले क्योंकि उधर किसी से भी नहीं हो रही। तो ये जो पैटर्न है ये सब ने करके देख लिया है। वो तो एक्सेप्शनल केस है, लेकिन ये देखिए यार, इनकी शाहीन सीख रहे हैं, दूसरों को देख रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं। ऑब्वियसली शाहीन की जहाँ तक बात है, आई थिंक कि बड़ा अच्छा हैंडल कर रहे हैं अपनी टीम को, पूरी टीम बड़ी अच्छी यूनाइटेड जेल्ड इन लग रही है, पर्पसफुल क्रिकेट खेल रही है। देखें इस मैच में
दो बेहतरीन बैट्समैन जो कि ओपनिंग बैट्समैन इस टूर्नामेंट के चल रहे हैं, उनको उन्होंने बड़ी टाइट लाइंस पे बॉलिंग की और बिल्कुल रूम नहीं दिया। और हमने देखा वो स्लिप भी थी जिसका हमने जिक्र किया था कि इसके लिए स्लिप होनी चाहिए, जरा प्रेशर बिल्ड करे, लगे इनको कि हम आउट करने आए हैं आपको। तो शाहीन ने वो सारी चीजें की हैं और इंशाल्लाह होपफुली कैरीज ऑन दिस। मजे का लगा मुझे तो मोमेंट ऑफ द डे हम ये कह सकते हैं। रिजवान की क्या बात है, एक दिल है कितनी बार जीतोगे रिजवान। और आई थिंक द परफेक्ट जेस्चर दैट यू कुड गिव, द परफेक्ट वे। देखिए शाहीन को, वो बॉलर है, जोर लगा रहे हैं, उन्हें पता है बेहतरीन बैट्समैन है, इसको मैंने आउट करना है, मेरी टीम के लिए ज़रूरी है इसको विकेट लेना। और वो एक इंटेंसिटी के साथ वो अपने एक्ट को किया। मारना उसने भी नहीं था थ्रो, लेकिन उसने ऐसा एक्ट किया, लेकिन आगे से उसने वो जेस्चर दिया कि उसकी हंसी निकल गई। तो वो सारा ओवरकम उसे करना पड़ा शाहीन को हंसने के लिए, जो कुछ उसके अंदर बिल्ट हुआ होगा विकेट लेने के लिए। सो आई थिंक रिजवान इज सेटिंग अप अ ग्रेट एग्जांपल। कोई भी बात करते हैं तो वो एक किस्म का, आप कह लीजिए कि एक कहके में बदल जाती है, इस तरह का कमेंट कर देते हैं। और अगर कुछ ना भी कह रहे थे, यहाँ सिर्फ बैठे हुए थे, तो खाली बालों से उनके कितने लोगों को जो है वो एक अच्छी एक काइंड ऑफ अ जोक टू शेयर फॉर एवरीवन। बिल्कुल, तो ये पर्सनालिटी इस तरह जाते हैं और अपना ये जो अभी तो ये कोविड ना होता तो आपको ये क्राउड याद है जो आपके पास पहले स्टैंड में चले जाते थे। एग्जैक्टली, बड़ा मजा, और बड़े लाइकेबल पर्सनालिटी है, लोगों के साथ बड़ी अच्छी तरह मिक्स होते हैं। क्राउड की बात हो रही, तो क्राउड ने भी कल बताया कि जी हम लाहौरी हैं तो अपने अंदाज में वेलकम करेंगे पीएसएल को लाहौर में, क्योंकि जब कराची में थी बड़ा मिस करते थे। ये एक शादीशुदा जोड़ा एक पहुंचा है जी मैच देखने, और एक ये है बॉय जिसने कहा कि जब तक लाहौर पीएसएल नहीं जीतेगा शादी नहीं करूंगा। और ये भाईजान शेरवानी पहन के, कुल्ला पहन के, और दोनों हस्बैंड वाइफ पहुंच चुके हैं। इसको इस जवान को चाहिए ऐसी बातें ना करे, अगर लाहौर अपनी आई पे आ गया तो ये बैठा रहेगा ऐसे ही। तो होपफुली इंशाल्लाह कि इसी साल लाहौर जीतेगा इंशाल्लाह, और आपकी शादी भी होगी। मैं तो कह रहा हूँ कि शादी के एडवांस मुबारक। ये ना कह दे कि लाहौर ने दोबारा जीता तो मैं दूसरी भी करूंगा, इसका ऐसे भी लिखवा लेना चाहिए। नहीं, वो आमिर लियाकत साहब नहीं है। ये जो दूसरा शादीशुदा जोड़ा पहुंचा, इस पर आप क्या कमेंट करें? देखिए ये तो आपकी क्रिकेट एक्सपर्टीज है मुझे पता है, लेकिन इस पे जरा मतलब देखिए जी, शादीशुदा जोड़ा हो या सिंगल हो, जो क्रिकेट के शायकीन हैं, जो क्रिकेट को देखना चाहते हैं, और पीएसएल पाकिस्तान का मार्की ब्रांड है, तो उसकी तो हर एक के दिल में, पाकिस्तानी के दिल में एक अपनी जगह है। तो इससे अच्छी क्या बात है? एज अ प्लेयर आपने कभी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस की हैं ग्राउंड में, ऐसे कोई शायकीन को आपने कभी देखा है? और जब देखा तो क्या रिएक्शन होता है खिलाड़ी के, एकदम है कि आ गया? देखिए ये मुनफरिद आप इसमें फील करते हैं कुछ लोग के वो एक डिफरेंट लुक उनकी तरफ से आए, और उनकी तो खैर नई शादी हुई है तो वो आए तो उनका तो पूरा हक बनता है। चाचा क्रिकेट बड़ा मशहूर रहे हैं, उन्होंने कोई मैच पाकिस्तान का मिस नहीं किया। वो जब आप देखते थे ग्राउंड में उन्हें, तो उससे क्या जज्बा आता है? क्योंकि उनके नारे तो दूर दूर तक जाते होंगे ग्राउंड के पीछे खड़े रहते हैं। वो भी एक सिंबॉलिक स्पेक्टेटर हैं जो कि सारी दुनिया में अब जाने जाते हैं कि यार ये पाकिस्तान के जो एक डेडिकेटेड सपोर्टर हैं, और ही ट्रेवल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पाकिस्तान का फ्लैग पहना होता है। तो उनसे देख के ना एक आपको पाकिस्तानियत वो निकलती है डेफिनेटली व्हेन इज इन द क्राउड। और कई दफ़ा तो ऐसा हुआ कि पूरे क्राउड पे वही शोर मचा रहे, तो उनका शोर अंदर तक आ रहा होता है कि पाकिस्तान ने चौका लगा दिया, पाकिस्तान ने विकेट ले ली। तो अगर सारे चुप हैं तो चाचा और चाचा के इर्द गिर्द जो 4-5 पाकिस्तानी इकट्ठे होते हैं तो वो शोर मचा रहे होते हैं, तो फिर भी आपको बड़ा स्पेशल फील होता है। तो इस तरह के जो फिगर्स हैं वो दुनिया के हर मुल्क में तकरीबन, एक श्रीलंका में एक इस तरह के थे, वो बहुत अरसा वो इस तरह ग्राउंड में आते रहे। इंडिया में सचिन के फैन थे इस तरह के, वो जिसका बाल नहीं थे और वो कभी अपने साथ पेंट करते थे अपने आप को। तो ये मेरा ख्याल है कि इन आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो जुनून है क्रिकेट का, वो ऐसी चीज़ों से एक्सप्रेस होता है जो कि वेस्टर्न साइड पे आपको इस तरह नहीं मिलते लोग, स्पेशली क्रिकेट के अंदर। फुटबॉल के अंदर बहुत मिलते हैं। तो जिस तरह उधर फुटबॉल का जुनून है, यहाँ पर लेकिन इंग्लैंड में हमने देखा कि बड़े अच्छे जो हैं वो फैंस होते हैं, और लॉर्ड्स में स्पेशली एक जो उनका पवेलियन है बिल्कुल साथ ही, वहाँ की मेंबरशिप होती है लॉर्ड्स की। नहीं, वो एक डिफरेंट चीज़ एक और क्लास वो है। एमसीसी के मेंबर्स हैं जो कि ट्रेडिशनली क्रिकेट को ऐसे देखते हैं कि जिस तरह जब क्रिकेट शुरू हुई थी तो जिसके एक प्रोटोकॉल थे कि उनकी सूटेड बूटेड टाई लगी हो, और वहाँ पर उनके लिए एक मखसूस जगह है जिधर और कोई लोग नहीं आ सकते। तो वहाँ पर एक डिफरेंट आपको हिस्टोरिकल टच मिलता है कि जब आप एज क्रिकेटर्स हम उधर जाते हैं। जब मैं इंग्लैंड गया पहली दफ़ा पाकिस्तान टीम के लिए, तो उधर तो हर ऑटोग्राफ मांगने वाला आपको कहता है सर कुड यू प्लीज़ साइन माई बैट या बुक या कार्ड्स उन्होंने पकड़े होते हैं, और फिर वो आपको पहले लेटर्स लिखते हैं। आपके होटल में आपको लेटर्स रिसीव होते हैं, आपके ड्रेसिंग रूम में मेल आई होती है, आप उसको खोलते हैं, उसके अंदर कार्ड निकलता है, उसके अंदर उसने आपके रिकॉर्ड्स लिखे होते हैं। वो एक बड़ी डिफरेंट
किस्म की फैन बेस है इंग्लैंड में, जिसको एक बड़ा वो प्रोटोकॉल देते हैं, रॉयल किस्म का टच दिया जाता है कि प्लेयर को लगता है कि आई एम वेरी स्पेशल। तो वो भी एक चीज़ है कि जो इंग्लैंड जाके एक्सपीरियंस होती है। चेहरे की एक्सप्रेशन देख रहा हूँ कि आप बिल्कुल उस मेमोरी में चले गए। मेरे पास बहुत सारे वो लेटर्स पड़े हैं इंग्लैंड में। मैं जरूर हम कोशिश करेंगे अपने नाज़रीन को इसी शो में दिखाएं। तो फैंस की बात हो रही है, तो आज के मैच में कोयटा और इस्लामाबाद जो है वो टीमें आमने सामने होंगी। तो आज के मैच में जो शायकीन क्रिकेट हैं वो भी अपने अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे नुमाइंदे अनस सईद उनके साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि फैंस किस तरीके से एक्साइटेड हैं, आज अपनी किस टीम को सपोर्ट करने पहुंचे। ओवर टू यू अनस। हाँ जी, आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लेडियर्स की टीमें जो है मद्दे मुकाबिल आएंगी। फैंस की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ एक फैमिली है, उनसे बात करते हैं वो किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों कहेंगी। पाकिस्तान सुपर लीग का सारा मेला पाकिस्तान में हो रहा है और इस हवाले से कितनी एक्साइटेड है और आज के मैच को लेकर क्या कहेंगी? आज के मैच के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। सारी फैमिली यहाँ देखने के लिए आई है और हम कोयटा को सपोर्ट कर रहे हैं और हम बहुत खुश हैं। सारे एनवायरनमेंट को देख के सिक्योरिटी बहुत अच्छी है इधर और इंतजामात भी बहुत अच्छे हैं। आप क्या कहते हैं आज के मैच को लेकर? अभी मैच देखने आए हो? बहुत कुछ आज मैच देखने आए हैं, जो कि इस्लामाबाद की बैटिंग आपने देखी, कितनी कमाल की उनकी बैटिंग होती है और हिटर प्लेयर हैं सारे। उनमें शादाब खान ऑलराउंडर हमारे जो बहुत अच्छे हैं, बॉलर भी बहुत अच्छे हैं। और कोयटा में हमारे एक ही लाला अफरीदी हैं जो जिनकी शान हमारे लिए उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत है। बहुत एक्साइटेड हूँ कि अंदर जल्दी से जाएँ और मैच देखें और मेला जब सजेगा। बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो है वो आपने फैंस की गुफ्तगू सुनी है। कोई शाहिद अफरीदी को सपोर्ट करने यहाँ पे आया, कोई शादाब खान को सपोर्ट करने यहाँ पे आया। आज जबकि मैच जो है वो 7:30 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम में शुरू होगा। जी बिल्कुल अनस, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया। लबीबा भी हमारे साथ मौजूद है, सलमान उनकी जानिब भी बढ़ते हैं और उन्होंने देखते हैं कि उनके साथ कौन से फैंस मौजूद हैं और किस तरीके से आज किस टीम को सपोर्ट करने पहुँचे हैं। तो लबीबा, सुपर लीग के 7वें एडिशन के मेले में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होगी और ये धुआंधार मैच देखने के लिए ना सिर्फ मर्द हजरात बल्कि जो नौजवान लड़कियां हैं वो भी बेहद एक्साइटेड नज़र आ रही हैं। कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कौन सी टीम को सपोर्ट कर रही है टूर्नामेंट में और आज के मैच को देखने के लिए क्या प्लान्स हैं आपके? आज इस्लामाबाद और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच है और मैं इस्लामाबाद में चाहती हूँ कि इस्लामाबाद जीते। कुछ और लड़कियां भी मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और एक्साइटमेंट लेवल जानेंगे। अच्छा बताओ, PSL लाहौर में हो रहा है, कितने एक्साइटेड हो और एक्साइटमेंट बताओ अपनी कुछ गा के। है जज्बा जुनून तो हिम्मत नहार, बस आगे। बिल्कुल, जो ना सिर्फ मर्द हजरात, क्योंकि कहा जाता है क्रिकेट फीवर से लड़कों में पाया जाता है, लेकिन हमने देखा कि लड़कियां भी इक्वली ही एक्साइटेड है। उनका कहना है कि आज के मैच में सपोर्ट तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ है लेकिन लाहौर ही है, तो टूर्नामेंट में फेवरेट टीम लाहौर कलंदर्स ही है। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। फैंस तो फैंस हैं और फैंस अपने अपने अंदाज में अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करने पहुंचे हैं। फैंस के वाले से काफ़ी बात होगी। सलमान, हम कल के मैच पर वापस आते हैं, थोड़ा सा आइए काफ़ी आगे निकल गए। अनवर अली ने कल 4 ओवर का कोटा अपना पूरा नहीं किया, बाकी तमाम बॉलर्स जो हैं वो उनको मार पड़ती रही। और रिजवान कल क्या सोच रहे थे? जब आप जीते रहते हैं तब सब कुछ अच्छा जा रहा होता है और पहले इस पे कमेंट करें। बिल्कुल, आई गेस कि जब एक बंदा अर्ली ऑन आपको विकेट दिला दे, 2 ओवर्स 11 रन पे करते तो तीसरा ओवर तो बनता है। और अनवर अली इस तरह के बॉलर हैं कि जिनके अगर पूरा स्पेल हो जाता है तो वो टीम के लिए बोनस साबित होता है, बिकॉज फिर इस तरह आप अपने जो मेन बॉलर्स हैं आप उनको इनिंग्स की डेप्थ में ले जा सकते हैं कि जहाँ पर जो हॉट जोन्स आनी है, जहाँ पर आपके ऊपर अटैक होना है, जहाँ पर हमने देखा कि मोहम्मद हफीज़ ने लॉन्च किया अब्बास अफरीदी के अगेंस्ट, अगर ये पहले 2 ओवर्स भी अनवर कर जाते, लेट्स से फॉर 25-30 भी अगर कर जाते तो वो एक कुशन मिलता है जिसमें शायद आपके जो मेन बॉलर्स थे वो उस जगह पे आते। ठीक है, ब्लेसिंग मुजरबानी को लगी है, सब प्लेयर्स को लगती हैं शॉट्स, तो यहाँ पर धानी जो कि विकेट टेकर हैं उनका भी स्पेल पूरा नहीं हुआ। तो ये वो चीज़ है कि जो डेफिनेटली वो सोचेंगे जब इसको देखेंगे, एंड ही इज़ कैपेबल इनफ। और कोई भी हो आप, जितने मर्जी बड़े कप्तान हो, ऑन लूजिंग डे तो फिर डेफिनेटली जब आप हारते हैं तो उसमें गलतियां निकलती हैं और उसी से बंदा देखे। अच्छे कप्तान ना सिर्फ हार के, वो जीत कर भी एनालाइज करते हैं कि हम इसमें बेहतरी कैसे ला सकते हैं। तो रिजवान को जितना हमने देखा है बहुत शानदार कैप्टन है और लीड बाय एग्जाम्पल पूरा उन पे उतरता है। सो आई थिंक कि डेफिनेटली वो इस बारे में ज़रूर देखें। कल कुछ ऐसा तो नहीं था कि थोड़ा ईजी थे सुल्तान कि अब हमारी पोजीशन बड़ी पॉइंट टेबल पे मजबूत है या अच्छी क्रिकेट ने हराया? नहीं, आई गेस के लाहौर को भी क्रेडिट जाता है कि लाहौर मेंट बिजनेस फ्रॉम बॉल 1। हमने देखा लाहौर की इंटेंसिटी डिफरेंट थी, तो जब आपके 3-4 वर्ल्ड क्लास बॉलर्स खेल रहे हैं और उसकी इंटेंसिटी डिफरेंट हो और वो अपनी
लाइंस को हिट करें, अपने जो एरियाज हैं डिजायर्ड, जो वो चाहते हैं कि इधर बॉल कराएं, वो जब हो रहा है एग्जीक्यूट पूरा, तो फिर किसी भी बैटिंग के लिए मुश्किल होता है। इसकी आखिरी कमेंट कर दीजिएगा, ब्रेक के जाने पड़ना है। लाहौर ने अपना बैटिंग ऑर्डर अभी तक चेंज नहीं किया, जो सिचुएशन जो भी हो उसी हिसाब से आते हैं जो लिखे हुए होते हैं स्कोर कार्ड पे। फिल सार्ट, हैरी ब्रूक ये ऊपर आ सकते थे कल? देखिए आ सकते हैं, और मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं अगले मैचेस में ये ज़रूर हमें देखने को मिलेगा। और ये फ्लेक्सिबिलिटी T20 फॉर्मेट ऐसा है कि इसमें होनी चाहिए। लेट्स से इन केस जैसे हमने बात की, अगर फ़खर किसी जगह जल्दी आउट होते हैं तो यू हैव टू पुट वन ऑफ दीज, क्योंकि एक बंदा लॉन्च पैड को जो है ना जारी रखने वाला होना चाहिए कि जहाँ से अब के रन्स तेज़ होते रहें। बिल्कुल, इसी बात के साथ मानसिम बढ़ते हैं ब्रेक के जाने, वापस आएंगे ब्रेक के बाद से। वेलकम बैक जी। और हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग में एक बार फिर से जो कैचेस के दौरान हादसात हो रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं, कैच पकड़ते फील्डर्स आपस में टकरा रहे हैं। हमने देखा कि मोहम्मद रिजवान और शाहनवाज दहानी की टक्कर हुई, पूरी टीम ऐसे कर रही है, उनको एंजॉय कर रहे हैं, यानी कि जीत रहे हैं। देखिए ये इस तरह के कैचेस में खुशकिस्मती ये होती है कि दोनों प्लेयर्स ठीक हों बाद में। बिल्कुल कैच का तो जाहिर है हो जाना टीम के हक में अच्छा है, लेकिन प्लेयर की जो इंजरी है वो ज़्यादा वर्स हो सकती है। इसमें स्टीव और गिलेस्पी की टक्कर हुई थी, नाक टूट गया था कई महीने बाहर। इसी तरह शोएब मलिक का जो भी हमने दिखाया क्लिप, वो भी शायद अफरीदी ने कैच तो कर लिया, लेकिन शोएब मलिक कई हफ्ते के लिए बाहर हो गए थे। तो ये बड़ा डेंजरस होता है। और ये जो दिल में कॉलें करनी पड़ रही हैं, नेटवर्क का कोई मसला होगा तभी कॉल दिल में करनी पड़ रही है। कॉल कभी अगर मिस हो जाए तो फिर क्या होगा? वही होगा जो ये हुआ था, वही होगा जो हुआ था। चले जी, आज के मैच के ऊपर आ जाते हैं। हमने वहीद भाई के साथ भी गुफ्तगू की थी। अब आप बताइएगा कि आज क्या करने जा रही है। कोयटा इस्लामाबाद की टीमें आमने सामने हैं, और कोयटा को एक एडवांटेज है कि जिसमें रॉय विंस उनके पास वापस आ चुके हैं, और जीत जिस तरीके से वो जीते हैं, मोराल उनका है होगा। बिल्कुल होगा जी। और देखें मोराल की कमी नहीं होगी दोनों साइड्स पे। वहाँ पर देखें तो एलेक्स हेल्स और कॉलिन मनरो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, शादाब बड़ी फॉर्म में है, ठीक है, आसिफ अली अभी येट टू डिलीवर हैं, जो वो कर सकते हैं डिस्ट्रक्शन वो अभी तक हमने नहीं देखी। उन पे इतना मैच आया ही नहीं है अभी यहाँ पर। आजम खान बहुत अच्छा खेले एक इनिंग में, तो यहाँ पे भी फायर पावर बहुत है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो विंस और रॉय के अलावा अभी कोई फायर वहाँ से कोई बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आई। और जो उनके मैच फिनिशर थे जो कि करते आ रहे थे, वो अब अवेलेबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली, वो इंजरी की वजह से बाहर हो गए। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है कोयटा के लिए कि जेसन रॉय और विंस क्या करेंगे। सलमान, कोयटा मेरे नज़दीक ये गलती कर रही है, कहीं ना कहीं ट्रिक मिस कर रही है अपनी पिक में, टीम बनाने में। खुरम बड़े अच्छे बॉलर हैं, खुरम शहजाद, और उनका लास्ट सीज़न भी अच्छा था, लेकिन वो बेंच पे बैठे हैं। और उसके बजाय आप देख रहे हैं जो सुहेल तनवीर को मार पड़ रही है, नसीम शाह कभी अच्छी गेंद करते हैं, कभी उनको मार पड़ जाती है, तो खुरम शहजाद क्यों बेंच पे? आई गेस कि बैटिंग एक तो देख रहे हैं कि सुहेल तनवीर साथ बैटिंग कर लेते हैं, यॉर्कर्स स्पेशली जो डेथ के अंदर जो बॉलिंग है उसमें वो काफ़ी महारत रखते हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस है। और पिछले साल सारे यंगस्टर्स इकट्ठे खिला के उन्होंने देख लिया था कि वो फिर जब कोई प्रेशर आता है तो आपको समझ नहीं आती कि किसकी तरफ जाएं, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस को एडवांटेज। चलिए देखते हैं कि आज के मैच में क्या होता है, कौन बाजी मारता है। इस्लामाबाद भी अच्छी फॉर्म में है, कोयटा को भी कैच हासिल है क्योंकि उनके पास ओपनर जो हैं वो बड़े अच्छे आ चुके हैं। तो आज का जो वक्त है प्रोग्राम का अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे कल मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।